हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे नोकिंग ऑफ आईसी इंजन। जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें जो आवाज़ आती है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या इसके प्रिंसिपल्स है। उसको स्टार्ट करने से पहले अपन को दो टर्म्स है वो अपन को पता होना चाहिए। ये टर्म्स है यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे कंबशन स्टार्ट होता है, या सेल्फ सपोर्टेड वो होता है, उसमें मिनिमम टेम्परेचर पे उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। देन फिर आता है उसके अंदर कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो क्या है? ये रेशो है किसका? वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशो होगा, पावर आउटपुट उतना ही ज़्यादा होगा। जो आईसी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो टोटली इस कंप्रेशन रेशो के ऊपर डिपेंड करती है। देन फिर अपन बात करते हैं कि इसका जो है वो रो मटेरियल क्या है। आईसी इंजन का रो मटेरियल होता है एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। जब तक हाई क्वालिटी का एयर एंड फ्यूल मिक्सचर अपन यूज़ करते हैं तब तक उसमें किसी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं प्रोड्यूस होती। लेकिन अगर उसके अंदर लो क्वालिटी फ्यूल अगर अपन ने यूज़ किया है तो ये लो क्वालिटी फ्यूल क्या करता है, इसकी वजह से इंजन में एक शार्प मेटेलिक और रेटलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो मेटेलिक रेटलिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? जो सिलेंडर के अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो फिल किया हुआ है, ये एयर फ्यूल मिक्सचर की वजह से उसके अंदर उसका जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जो एयर फ्यूल मिक्सचर का जो ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन या फिर उसका जो कंबशन है बहुत हाई रेट के ऊपर होता है। जब ये हाई रेट के ऊपर इसका कंबशन होता है तो ये अनकंट्रोल्ड मैनर के अंदर होता है और इसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर वेव्स जनरेट होती है। और ये जो प्रेशर वेव्स है ये क्या करती है? इंजन को वाइब्रेट करती है। जो अपन को जो आवाज़ आती है, एक ऑडिबल नोक जो आती है, वो किसकी वजह से आती है? जो अनबर्न पार्ट है या फिर कहें कि जो प्री मैच्योर ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसकी वजह से वो आवाज़ आ रही है। यानी कि ये जो नोकिंग टेंडेंसी है, ये नोकिंग टेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्वालिटी ऑफ पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करती है। ये इंजन की डिज़ाइन पे भी डिपेंड करती है। इंजन की वर्किंग कंडीशन कैसी है उसके ऊपर भी डिज़ाइन उसके ऊपर डिपेंड करती है। देन उसके बाद ये कंप्रेशन रेशो के ऊपर भी डिपेंड करती है। देन फिर जो नोकिंग है, ये नोकिंग क्या करती है? जो स्पार्क प्लग पॉइंट है उसको वो ओवरहीट कर देती है। इसकी वजह से जो कंबशन चैम्बर सरफेस है इसमें इरोजन स्टार्ट होता है या फिर धीरे धीरे उसका डिके होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि इट कैन बी अवॉइडेड बाय द वेरिएबल ऑफ इंजन डिज़ाइन एंड इट्स ऑपरेशन सच एज CR एंड द बर्निंग टाइम। जो कंप्रेशन रेशियो है और जो बर्निंग टाइम है उस वेरिएबल में अपन चेंजेस करते हुए उस नोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। या फिर कहें कि दूसरा इसका मेथड है कि बाय यूजिंग ऑफ हायर ऑक्टेन रेटिंग फ्यूल। अगर अपन जो ऑक्टेन रेटिंग हाई वाला फ्यूल अगर अपन यूज़ करते हैं या फिर कहें अपन बेटर क्वालिटी का अगर अपन फ्यूल यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में भी नोकिंग नहीं होगी। देन फिर कहते हैं कि जो प्री इग्निशन और नोकिंग जो है वो दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। प्री इग्निशन क्या है कि जब एयर एंड फ्यूल मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर इग्नाइट हो रहा है बिफोर द स्पार्किंग प्लग से या फिर स्पार्किंग प्लग फायर के पहले से अगर वो इग्नाइट हो रहा है तो दैट इज़ प्री इग्निशन एंड इज इग्नाइटेड बाय अदर देन द स्पार्क सच एज हॉटस्पॉट इन द चैम्बर। अगर ये कि स्पार्क प्लग से अगर ये इग्नाइट नहीं हुआ है तो फिर ये किससे इग्नाइट हुआ है? ये चैम्बर के अंदर जो हाइट स्पूट बने हुए हैं उनकी वजह से अगर ये इग्नाइट होता है तो वो कहलाता है प्री इग्निशन। देन द 4 स्ट्रोक इंजन और द स्ट्रोक्स ऑफ द इंजन। फर्स्ट आता है इनटेक। ये जो स्ट्रोक्स है, फर्स्ट स्ट्रोक होता है इनटेक स्ट्रोक, सेकंड होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड इज पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जैसे कि नेम से आपको पता लग रहा है इनटेक, इट मीन्स इनटेक ऑफ फ्यूल एंड एयर
मिक्सचर। अब यहाँ पे कि जो फ्यूल और एयर मिक्सचर है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को अपन यहाँ से इनटेक कर रहे हैं। जैसे ये इनटेक आता है, ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम बढ़ता है और ये पिस्टन जो है डाउनवर्ड मूव करता है। जब ये शाफ्ट जो है यहाँ पे, ये जो अपन को शाफ्ट दिखता है ये मूव करने लगता है, इट मीन्स ये जो एरिया है ये एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, जो उसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो ये वाला जो स्ट्रोक कहलाता है ये इनटेक स्ट्रोक कहलाता है। इसके बाद में जब ये मूव करता है पूरा का पूरा इस तरह से रोटेट करता है तो वापस पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करता है। जब ये अपवर्ड मूव करता है तो जितना भी एयर एंड फ्यूल मिक्सचर जो है ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है और ये स्ट्रोक कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। जब कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड हो रहा होता है, मीन्स एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक अ फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय द स्पार्किंग प्लग। अब यहाँ पे कि जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड हो रहा है, यहाँ पे ये जो स्पार्किंग प्लग है इस स्पार्किंग प्लग से एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है और ये फ्लेम क्या करती है, जितना भी एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर है उसके ऊपर स्प्रेड हो जाती है और जैसे ही उसमें स्प्रेड होती है उसमें कंबशन स्टार्ट हो जाता है और कंबशन स्टार्ट होने की वजह से उस पर प्रेशर जनरेट होता है या प्रेशर इंक्रीज़ होता है। उस प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से फिर से ये पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है। देन उसके बाद में ये वाला कहलाता है पावर स्ट्रोक। अब उसके बाद में जब कंबशन कंप्लीट हो जाता है और जब कंबशन कंप्लीट हो जाता है जितनी भी वेस्ट गैसेस बनती है ये वेस्ट गैसेस यहाँ से बाहर निकलती है। इट मीन्स ये जो पिस्टन है फिर से अपवर्ड मूव करता है और वेस्ट गैसेस यहाँ से बाहर निकलती है और इंजन जो वो स्टार्ट हो जाता है। You can see in the video there is a continuous increase of air and fuel mixture, then the compression, then the power stroke. It's a first is the intake stroke where air and fuel mixture is filled in this cylinder, then it is compressed by the piston, then the ignition of this air and fuel mixture which is known as power stroke. Then the escape of waste gases which is known as exhaust stroke. Then the order of anti-knock properties or octane rating aromatic compounds are better in octane rating, then it decreases just as aromatic, cycloalkanes, alkenes, branched alkene and N-alkenes. N-alkene means N-heptane means badly knock करते हैं, aromatic compound जो badly knock नहीं करते हैं। then फिर आता है एंटी नोकिंग एजेंट्स। एंटी नोकिंग एजेंट जैसे कि नेम से पता लग रहा है जो नोकिंग प्रॉपर्टीज़ को है, जो नोकिंग टेंडेंसी है फ्यूल की उसको कम करने के लिए उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं और ये केमिकल्स कहलाते हैं एंटी नोकिंग एजेंट। और जो ऐड करने का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। देन कौन कौन से इसके अंदर यूज़ करते हैं, अब एक ही एग्जांपल है टेट्राइथाइल लेड। अब ये जो टेट्राइथाइल लेड है इसका सिर्फ 0.5 ml पर लीटर यूज़ किया जाता है। इससे पहले वो 1 लीटर, 13 ml, 5 ml, देन अभी रिसेंटली ये 0.5 ml पर लीटर ही ऐड किया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो लेड है ये एयर पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देन फिर इसके अंदर है कि जो एल्काइलेट फ्रैक्शंस होते हैं उनको भी ऐड किया जाता है, जैसे कि ब्रांच चेन एल्कीन्स को हायर मोलिकुलर वेट जो है उनको यूज़ करते हैं। देन एडिशन ऑफ बेंजीन, एडिशन ऑफ टोलुइन, एडिशन ऑफ xylene टू पेट्रोल, देन द एडिशन ऑफ मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल ईथर और इथाइल टर्शी ब्यूटाइल ईथर। देन द कंप्रेशन रेशियो को अपन एडजस्ट करते हुए भी उसको अपन यूज़ करते हैं एंटीनोक प्रॉपर्टीज़ को। देन फिर आता है सिटेन नंबर। जो डीजल इंजन फ्यूल है ये डीजल इंजन फ्यूल के अंदर जो फ्यूल का इग्निशन है वो कभी भी
स्पार्क के थ्रू नहीं होता है, उसमें हीट और प्रेशर को अप्लाई किया जाता है टू इग्नाइट और फॉर द कंबशन ऑफ द डीजल इंजन फ्यूल, क्योंकि इसके अंदर लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देन डीजल इंजन फ्यूल को गुड क्वालिटी का कहा जाता है जब ये कंप्रेशन टेम्परेचर से पहले ही अगर वो इग्नाइट हो जाता है। ये जो टाइम लैग होता है बिटवीन इग्निशन एंड कंबशन का अगर कम है तो वो अच्छा माना जाता है। देन फिर इसकी जो एफिशिएंसी है उसको सिटेन नंबर से शो करते हैं। इट मीन्स द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज डिटरमाइंड बाय द सिटेन नंबर एंड इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ हेक्साडेकेन in a hexadecane, that is cetane and 2-methyl naphthalene mixture, which gives fuel efficiency equal to the diesel sample under test. The cetane number of pure cetane is considered as 100 and 2-methyl naphthalene is considered as 0. Then diesel is obtained by the crude petroleum oil at 250 to 320 degree centigrade. Sometimes igniting temperature of diesel increases by adding additives like acetone, butadiene, acetylene, methyl alcohol etc. up to the 1 to 5%. Then अगर अपन ऑर्डर की बात करते हैं तो एन एल्कीन बैटर है, देन उसके बाद में नैफ्थलीन, देन एल्कीन, देन ब्रांच्ड एल्केन्स, देन एरीन्स. Then you can see the structure of 2-methyl naphthalene, that is cetane number is 0, and N-hexadecane or cetane number is 0. Then the order of relative cetane number values: N-alkanes, cycloalkanes, alkenes, branched alkanes and the aromatics.